नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 12वां अध्याय यानी कि भक्ति योग। इस अध्याय की शुरुआत महात्मा अर्जुन के प्रश्न से होती है, जिसमें वह पूछते हैं कि हे भगवान, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार ब्रह्म की। जिसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मत से सगुण साकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है, क्योंकि यह विधि ऐसी है जिससे मनुष्य तत्काल परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म में देह की आसक्ति के कारण बहुत कठिनाई प्राप्त होती है साधना में, और यह सहज और सरल है सगुण निराकार ब्रह्म की, सगुण साकार ब्रह्म की उपासना। इसी संदर्भ में आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से निरंतर मुझको भजता है उसको मैं प्राप्त होता हूं, और उसको मैं जन्म और मृत्यु के सागर से, भव सागर से पार कर देता हूं। ये आश्वासन देते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मन से, वचन से, कर्म से मुझको भज सकना, वो अभ्यास करे। धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ हो जाएगा और मुझ में मन लगने लगेगा सतत। अब फिर एक विधि और कहते हैं, अगर अभ्यास में भी मन न लगे तो जो भी कर्म करता है वो मुझको अर्पण कर दे। यह मान ले कि सारे कर्म ईश्वर कर रहे हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो अच्छा भी वासुदेव का और बुरा भी वासुदेव का, तो सारे परिणामों का वहन मैं करूंगा। मैं सिर्फ भक्त के कुशल क्षेम को ध्यान में रखूंगा। कृष्ण यही नहीं रुकते हैं, आगे भी विधियां बताते हैं। आगे कौन सी विधि बताते हैं वो हम देखते हैं इस 11वें श्लोक पे, जिस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम 11वां श्लोक देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, अथैत दप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। अगर मेरे समता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे हुए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। पिछले अध्यायों में भगवान ने कहा था समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित होना ही योग है। समता यानी कि सुख आए तो, दुख आए तो, अच्छा हो तो, बुरा हो तो, हर्ष हो तो, विषाद हो तो, शीत हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, उद्विग्न नहीं हो, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो, खुश नहीं हो। जो इस स्थिति में रहता है वही योगी है। इसे समता बोलते हैं, समत्वम योग उच्यते। तो कहते हैं जो इस स्थिति में नहीं रह पाता मन से, वचन से, कर्म से, वो इतना तो कर ले बस कि जो भी कर्म करता है उन सब में फल की इच्छा ना रखे। वो सोचे ही ना कि इससे मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तो भी मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। वस्तुतः ये श्लोक उनके लिए है जो सगुण साकार ब्रह्म को नहीं मानते हैं।
किसी भी विधि को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं किसी राम को नहीं जानता, किसी अल्लाह को नहीं जानता, पैगंबर को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। उनके लिए है कि वो किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, देहधारी या स्वरूपधारी, और मुक्ति भी चाहते हैं। वो ये भी नहीं पसंद करते हैं कि हम ध्यान लगाएंगे और आंख बंद करेंगे और सांस को ऊपर नीचे करेंगे तो कोई आत्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, कोई आनंद मिलेगा। उससे भी नकार देते हैं। फिर भी उन्हें परम सत्य चाहिए। उनके अंदर इतनी संकल्प शक्ति भी नहीं है कि कोई कठिन मार्ग, कठिन उद्योग कर सके। किसी पे इतना विश्वास भी नहीं है कि वो गुरु बना ले, क्योंकि उनका कहना होता है कि सारे गुरु घंटाल होते हैं, कोई किसी का गुरु नहीं होता, कोई किसी गुरु को परमात्मा नहीं दिखा सकता, क्योंकि परमात्मा होता ही नहीं। फिर भी उन्हें शांति चाहिए होती है, मुक्ति चाहिए होती है, आनंद चाहिए होता है, उस परम का अनुभव चाहिए होता है। उनके लिए है ये योग, ये श्लोक, कि ठीक है तू कोई ईश्वर को नहीं मानता है, किसी योग विधि को नहीं मानता, कुछ चीज को भी नहीं मानता है, फिर भी तुझे चाहिए परम सत्य, तो तू सारे कर्मों का फल त्याग दे। भूल जा कि जो मैं कर्म कर रहा हूं उससे अच्छा होगा या बुरा होगा, पाप होगा या पुण्य होगा। अगर अच्छा फल मिला तो वो भी तेरा नहीं है, बुरा है तो भी तेरा नहीं है, तो भी मैं उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाऊंगा। कृष्ण ने किसी को भी छूटने नहीं दिया है। कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी मत का व्यक्ति हो, किसी भी मनोदशा का व्यक्ति हो, किसी भी सामर्थ्य का व्यक्ति हो, सबके लिए विधियां बताई हैं। कोई छूट ही नहीं सकता है। जितनी विधियां भगवत गीता में बताई हैं, शायद ही कहीं किसी जगह बताई गई हों इतनी सहजता से और सरलता से। इसीलिए भगवत गीता अनूठी है। कठिन मार्गों को भी बताया, सहज और सरल मार्गों को भी बताया। ये अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी रुचि है। जिसको जो पसंद हो वो मार्ग अपना ले, लेकिन फल एक ही होगा। क्या? वासुदेवा सर्वम, कि सिर्फ वासुदेव ही सब कुछ है और वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। ब्रह्म ही सत्य है, वासुदेव ही सत्य है। तो मित्रों, ये थी 11वें श्लोक पे छोटी सी चर्चा। अब कृष्ण आगे भक्ति के संदर्भ में कुछ और बातें बता रहे हैं, क्योंकि यह प्रसंग भक्ति का चल रहा है। यह अध्याय भक्ति का जरूर बहुत छोटा है, लेकिन इस अध्याय में जो प्रसंग उठाया है वो बहुत आगे तक लेके जाते हैं। 72-73 श्लोकों तक लगातार बोलते चले जा रहे हैं कृष्ण भगवान। अगले अध्याय में भी बोलेंगे, सिर्फ अर्जुन सुनेंगे। इतना लंबा प्रवचन भगवत गीता में शायद ही कहीं आया हो। तो भगवत गीता के इस भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार।